हेलो व्यूअर्स। तो आज बहुत ही एक स्पेशल डे है। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे हिंदी में विश्व पर्यावरण दिवस बोलते हैं। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो ये जो आइडिया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये आइडिया आज से 50 साल पहले 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हो रहा था स्टॉकहोम में, वहाँ से ये आइडिया आया कि हमें एक डे बनाना चाहिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जिसकी होस्ट स्वीडन कंट्री कर रही है, उसका थीम है ओनली वन अर्थ। और आज से 50 साल पहले 1972 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आइडिया आई थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, उस समय भी थीम यही था। तो इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो स्पेशल है, क्योंकि जो थीम इस बार है वही थीम आज से 50 साल पहले भी थी। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसका ओनली वन अर्थ का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, मतलब बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। उसमें एक हमारा गैलेक्सी है, और हमारा जो गैलेक्सी है उसमें बिलियंस ऑफ प्लैनेट हैं। उस बिलियंस ऑफ प्लैनेट में एक हमारा धरती है। तो हमें अपनी धरती को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और अपने धरती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है कि हमें धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। ये चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पावर है हमारे अंदर, जो लोगों की जो पावर होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसा सोचें कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, तो ये जो पावर, अगर हर कोई ऐसा सोचे, तो ये जो पावर है ये बहुत, इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसा कि हम आज देख रहे हैं, हीट वेव्स, गर्मियों के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, सूखे पड़ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जंगलों में आग लग जाते हैं। पैंडेमिक कोरोना वायरस जो आप देख ही चुके हैं। एयर पॉल्यूशन जो हवा में पॉल्यूशन फैली हुई है, हवा इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि हमें सांस लेने की प्रॉब्लम्स आ रही है। बिना मास्क के हम सिटीज़ में निकल नहीं सकते हैं। हमारे समुद्र में प्लास्टिक भरे पड़े हैं, और ये जो इतने वॉर्स हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। अब आगे हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक। हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल, और ये हम सभी के लिए है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। ये जो संकल्प है ये हम सभी लोगों के लिए है कि हमें सभी लोगों को संकल्प लेके अपने पर्यावरण के लिए सोचना होगा, अपनी धरती के लिए सोचना होगा, वाइल्ड लाइफ के लिए सोचना होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सोचना होगा। ये हम सभी लोगों को इस पे विचार करना होगा, और सिर्फ विचार करना ही नहीं, हमें उस पे वर्क भी करना होगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पॉलिटिशियंस के बात देखें, तो वो सिर्फ इलेक्शंस को लेकर नहीं, वो ये सोचे कि क्या ऐसा नीतियां बनाएं जिसमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के अपनी नीतियों को बनाएं और उसे इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस की बहुत रोल है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी भी यहाँ पे बहुत रोल है। जो बिजनेसमैन है वो नेचर को अकाउंट में रखते हुए अपना वर्क करें। जो आम लोग हैं
वो स्मार्टर चॉइसेस, लाइक उनकी जो चॉइस है वो स्मार्ट होनी चाहिए कि वो क्या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और वो कैसे रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपको एसी की ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ एसी यूज़ ना करें, बंद कर दें। बिना बेवजह बिजली बर्बाद ना करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी करके नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेड़ लगाएं अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे गार्डनिंग करें। अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है तो वहाँ पे कोई अच्छा पेड़ लगाएं। तो इस तरह से हम सभी लोग थोड़े थोड़े नेचर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो सभी लोगों के प्रयास से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो अब वो समय आ गया है जो हम बोलते हैं कि लाइक अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब वो करने का समय आ गया है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउ और नेवर। क्योंकि हमें करना होगा, क्योंकि नेचर जो है, पृथ्वी जो है, जो हमारी उसे हम माँ कंसीडर करते हैं। हमारे रिलीजन में भी पृथ्वी को एज ए माँ दिखाया गया है। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम पृथ्वी माँ को बचाएं, पृथ्वी माँ के लिए काम करें, पृथ्वी माँ को पोल्यूशन से और भी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं उनसे बचाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास जैसे माँ एक होती है वैसे पृथ्वी माँ भी सिर्फ एक ही है। तो यहाँ हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पृथ्वी माँ को बचाएं। और चूंकि पृथ्वी माँ सिर्फ एक ही है तो उनके लिए खड़ा होना इट्स अ वर्थ, ये बहुत वर्दी है। तो अगर आप पृथ्वी के लिए कुछ करते हैं तो इट्स समथिंग यू आर डूइंग वेरी वर्दी थिंग, ये इट्स अ वर्थ स्टैंडिंग फॉर। मैं उसे हिंदी में थोड़ा अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि अगर आप तो इट्स लाइक कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सो प्लीज सेव नेचर, सेव एनवायरनमेंट, डू समथिंग फॉर नेचर। नेचर के लिए कुछ भी कीजिए, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं कुछ कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।